पूरे विश्व में इस समय जो महामारी से पूरा विश्व कराह रहा है, हमारा देश भी अछूता नहीं है, उसका एकमात्र कारण है प्रकृति से छेड़छाड़। और उसके बाद लोगों को समझ में आ गया कि जब भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगी तो उसका नतीजा यही होगा। उसी प्रकृति को दोबारा संजोने के लिए आज नाथ फाउंडेशन की अध्यक्ष निशी सिंह जी ने एक पहल की है। कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन में बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस तरह के जो डेज़ होते हैं जैसे विश्व पर्यावरण दिवस है या अर्थ डे है, ये लोगों को हमारे पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए होते हैं। लेकिन इसकी प्रासंगिकता जो है वो तभी है जब हम बाकी दिनों में भी अपने पर्यावरण के प्रति सचेत रहें, उसकी रक्षा करें। ये नहीं कि सिर्फ पर्यावरण दिवस हुआ या हमने प्लांट कर दिए। तो ये थ्रू आउट ही हम सबको हम जागरूक रहना चाहिए अपनी पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति। और जैसे कि आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि जो इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो तभी आती हैं जब हम प्रकृति से अनावश्यक रूप से छेड़छाड़ करते हैं, तो हमें इसी तरह की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। पर्यावरण दिवस पर अभी समाज में क्या मैसेज देंगे? एक बार छेड़छाड़ कर देख ली, क्या महसूस कर रहे हैं लोग, उसके बाद क्या मैसेज देंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगी कि आप अपने पर्यावरण की रक्षा कीजिए और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको अपनी पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाइए। जो कॉमन लेमैन है उसको भी हम लोग की ये हमारा कर्तव्य है कि उनको भी अपने पर्यावरण के प्रति हम लोग जागरूक करें। मैम, जो केरल में हुआ जो हाथी जो हथनी थी उसके साथ जो हुआ, आपने सुना होगा उसके बारे में, टीवी में काफ़ी वायरल हो रहा है, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे? ये भी एक प्रकृति का एक हिस्सा था। बिल्कुल, जो हमारे पशु पक्षी हैं, निरीह हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, वो हमारी प्रकृति का एक अटूट हिस्सा हैं। ये बहुत ही अमानवीय और ही बहुत ही क्रूरता की, मैं कहूँगी कि एक चरम सीमा थी। और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, हमें इस का ध्यान रखना पड़ेगा। मैम, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, जैसे आज आपने यहाँ पे प्लांटेशन किया, तो आप कैसे उद्देश्य देना चाहेंगे लोगों को कि आप भी ये सब करिए, वरना लोग तो देख ही रहे हैं दिन प्रतिदिन जो कोरोना है वो अपना पैर पसार ही रहे हो। जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने पर्यावरण के प्रति सजग रहें, सावधान रहें, जितना ज़रूरत हो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रक्षा करें और आसपास के अपने जितने भी लोग हैं उनको अपने पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हम लोग जो डॉग्स हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको भी हम लोग फीड कर रहे हैं। कोरोना के दौरान जैसे उन बेचारे वो सड़क पे भूखे घूमते थे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े स्तर पे करें, आप अपने स्तर पे अपने पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से भी आप जैसे जो आसपास के एरिया में भी कर सकते हैं। ईस्टर्न रेंज के आलोक कुमार जॉइंट सीपी हमारे साथ हैं और जिस तरीके से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होने का नतीजा पूरा विश्व भुगत रहा है, आज पर्यावरण दिवस पर जो वृक्षारोपण करके एक छोटा सा संदेश है, किस तरीके से लोगों तक पहुंचेगा? देखिए, ये हम सब धरती माता की संतान है और इसलिए धरती जितनी ही सुरक्षित रहेगी, हम इसी की प्रोटेक्शन में रहते हैं, हम इसी की उपज खाते हैं, तो इसलिए इसकी रक्षा करना तो इसकी सारी संतानों का फ़र्ज़ बनता है। एनवायरनमेंट डे हमें यही याद दिलाता है कि अल्टीमेटली जो मदर अर्थ है, ये अगर रहेगी तो हम सब रहेंगे, नहीं तो कोई नहीं रहेगा। तो इस वजह से हम सब का दायित्व है एज ए सिटीजन भी और एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मतलब पुलिस डिपार्टमेंट भी, जैसे अपने इलाके में, इसलिए हमने ये छोटा सा ये प्रोग्राम रखा है। और अगर आप देखें हिंदुस्तान के अंदर में जो पर पर्सन अगर नंबर ऑफ़ ट्रीज़ देखें तो 28 है, जो कि बहुत कम है। और एक हेल्थी धरती के लिए इससे कई गुना ज़्यादा पर पर्सन ट्री की आवश्यकता है, ट्री कवर की। तो ये बहुत बड़ा काम ये है जो आगे आने वाले सालों में हम सबको मिलकर करना चाहिए। वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षों लगाने के बाद फिर उनकी रक्षा करना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। तो उस हिसाब से हमने इस जगह को चुना, सो दैट यहाँ पे चूँकि पुलिस कॉलोनी है और पुलिस का थाना है, तो यहाँ पे आसानी से उनकी रक्षा हो सकती है और उनकी देखभाल हो सकती है। इस मकसद से इस जगह पे हमने किया है। आने वाले समय में और भी थाने में कुछ देखने को मिलेंगे कि मॉडिफाइड होंगे कि इस तरह से वृक्षारोपण हो या सौंदर्यकरण हो?
शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीसीपी जो हैं वो इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं कि उनके जो थाने के कैंपस हैं जी। वो साफ़ सुथरे हों और उसमें ग्रीनरी का कवर हो या कुछ उपज लगाए। ऐसे कई जगहों पे जो खाली जगह थी जहाँ कूड़ा कबाड़ भरा हुआ था, उन्होंने सैकड़ों ट्रक कूड़ा कबाड़ निकाल के उस सबको साफ़ सुथरा करवाया। जैसे फर्श बाज़ार है, आनंद विहार है, डिस्ट्रिक्ट लाइन शाहदरा का है, ये कृष्णा नगर है, इन सब जगहों पे उन्होंने अपने इनिशिएटिव से, अपनी पहल से ये बहुत अच्छा काम किया है और इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और आगे भी इस काम को और मजबूती देंगे। सर, क्या आपको लगता है कि जो ये कोरोना आया है उससे लोगों में समझ आ गई है कि प्रतिकृति को, मतलब जो हम अपनी प्लांटेशन, जो पेड़ पौधे जानवर को नुकसान पहुंचाएंगे तो एक तरीके से हमारा भी नुकसान है? आपको हाँ, मुझे लगता है ये मैसेज तो काफ़ी लोगों ने ग्रहण किया है, क्योंकि मीडिया में भी ये कवरेज आया कि बहुत सारी जो नेचर की ऐसी हमारे पास गिफ्ट था, ऐसा गिफ्ट था जो हमने बीच में हम भूल गए थे या जिसको हमने इग्नोर किया था। जैसा आपने देखा नदियाँ साफ़ हो गई या बहुत दूर से हिमालय की चोटियाँ दिखने लगी क्योंकि हवा साफ़ हो गई। तो ये लगता तो है कि जो हमने साथ में ये प्रोग्रेस की आपाधापी में हम शायद एनवायरनमेंट को भूल गए थे, तो उसके ऊपर अब लोगों का ध्यान ज़्यादा जा रहा है। सर, स्टैंड विद दिल्ली पुलिस की सकारात्मक छवि को दिखाने के लिए प्रयासरत रहता है। जी। 2 लाइन सर। मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो पुलिस के बहुत सारे काम दिन भर में हर थाने की पुलिस अच्छा करती है। अगर उसको हम हाईलाइट करके उस पॉजिटिव स्टोरी को हम जनता तक ले जाएंगे तो एक ट्रस्ट बनेगा, एक यकीन बनेगा, एक यकीन का रिश्ता बनेगा, जिससे हमें अपने काम काज को करने में और आसानी होगी। और साथ में जो एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, मतलब हम कहें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, तो अगर उसमें यकीन का रिश्ता बनता है उस इंस्टीट्यूशन में, तो ये सबके लिए, समाज के लिए ये हित